गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेल, दिस इज़ आदर्श, योर एसएसटी टीचर। आज हम अपने जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण और हमारे चारों ओर। पहला मैं आपको ये जो चैप्टर की स्टार्टिंग है स्टोरी से शुरू हो रही है, तो पहले मैं क्या है इसको ट्रांसलेट करूँगा। पहले मैं इसकी इंग्लिश करूँगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट इसकी हिंदी बताऊँगा। अगर मैं आपको लाइन वाइज बताऊँगा तो आप इसमें क्या है puzzle हो जाओगे। After the long vacation, when the Ravi started going to school again, he noticed that he was the only playground next to the school was dug up. जून की यानी कि कोई भी सर्दी की है, जून की लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि अपने स्कूल गया और उसने नोटिस किया कि जो उसके स्कूल के नेक्स्ट में प्लेग्राउंड है वो क्या है, खुदा दिया जा चुका है, यानी कि उसकी खुदाई की जा चुकी है। पीपल सैड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड हेयर। लोगों ने कहा कि शायद यहाँ इसके पास बिल्डिंग बनेगी और उस बिल्डिंग में बहुत सारे क्या बनेंगे, फ्लैट्स बनेंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज्ड दैट अ बिग प्लेग्राउंड विद सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स, बटरफ्लाइज इज गॉन फॉरएवर। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद द क्लासमेट इन असेंबली। द पीपल थू सैडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। रवि की आंखों में आंसू आ गए और रवि ने क्या है रियलाइज़ किया कि जो इसके अंदर मैरीगोल्ड के जो फूल थे, जो ग्रास थी, जो बटरफ्लाइज यहाँ पर ऊपर उड़ती थी, यानी कि जो विचरण करती थी, जो सब कुछ, जो ये अच्छा सुंदर सा वातावरण था, अब ये सब कुछ क्या है मिट जाएगा, ये सदा के लिए क्या है चला जाएगा। उसने ये प्रॉब्लम सी जो फीलिंग थी अपने क्लासमेट से शेयर भी की और असेंबली में प्रिंसिपल ने भी बहुत उदास पूर्वक को कहा कि देखो ये एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता रहता है। रवि ने इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर व्हाट इज द एनवायरनमेंट व्हाट एवर सी इन द सराउंडिंग। क्योंकि सर ने कहा था ना कि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, तो रवि ने जाके क्लास में अपने टीचर से दोबारा पूछा कि मैडम इन्वायरमेंट क्या होता है और ये कैसे चेंज होता रहता है, हमारे चारों ओर ये क्या है। रवि सैड अलाउड रवि थॉट अलाउड। रवि ने अपनी बहुत गहनता पूर्वक ने माइंड सोचा। दिस मीन द स्कूल बट टीचर ने पहले रिप्लाई किया वट एवर यू सी इन द सराउंडिंग सेड द टीचर। जो भी आप अपने चारों ओर देखते हो वो क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट होता है। लेकिन रवि फिर दिमाग में सोचने लग गया, क्या सोचने लगा, यानी कि स्कूल, लाइब्रेरी, बिल्डिंग, टेबल, चेयर्स, ओपन फील्ड, गार्बेज, कूड़ा करकट, दोस्त, मेरी फैमिली, क्या ये सब इन्वायरमेंट है, क्या ये सब इन्वायरमेंट में आता है? टीचर ने कहा हाँ, लेकिन अब देखो उस बच्चे के दिमाग में क्या आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क हो गया। बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। टीचर ने कहा ऐसा नहीं है कि जो सब कुछ यहाँ इन्वायरमेंट में होता है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं नेचर खुद क्रिएट करता है और कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन मेड होते हैं। अब नेचर क्या होते हैं, बच्चों माइंड में सोचो क्या होता है नेचर में। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स और रोड, और जो पीपल बनाते हैं, ये रोड हम जैसे लेबर्स बनाते हैं, हमारे घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वाटर पार्क्स, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, ये क्या हम लोग बनाते हैं, ये क्या होते हैं मेड बाय द ह्यूमन। नाउ वर्क इन पेयर। वर्क इन पेयर मतलब अब तुम ऐसा, टीचर ने कहा जोड़ों में काम करो, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। जो तुम्हारे साथ कोई भी साथी बैठा है उसके साथ बैठे काम करो और बताओ कि कौन कौन से आपके चारों ओर जो चीज़ें हैं क्रिएट नेचर क्रिएट करता है और कौन ह्यूमन क्रिएट करता है। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्ताफ़ा, आशा सब एक्साइटेड हो गए क्योंकि वो क्या थे इन्वायरमेंट को लेकर बहुत एक्साइट थे। वो क्या है खुश हो रहे थे कि हाँ अब हम देखो एनवायरनमेंट देखेंगे कौन सी चीज़ व्यक्ति बनाता है, कौन सी चीज़ नेचर बनाता है। अब आप ही अब अपने क्लासरूम में बैठे हो, अपने घर पे बैठे होगे, अब घर पे चारों देखो कौन कौन सी चीज़ ह्यूमन मेड है, मैक्सिमम आपको शायद सारी ह्यूमन मेड दिखेंगी। लेकिन जिस धरती में बैठ रहे हैं वो तो नेचर है ना, आपके जो सीमेंट लगी जो ये बेटा सोचो अब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, अब अपने जिस रूम में बैठे हो, मे बी ड्राइंग रूम में भी, इन द बरांडा, मे बी इन द बेडरूम, कहाँ बैठे, तो देखो आप भी अपनी चारों लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी चीज़ क्या है ह्यूमन मेड है और कौन कौन सी क्या है नेचुरल मेड है। उसके बाद है तो सब क्या है, वो बोले कि सबके हमारी कैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है। अब दिमाग था, चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। अब जब टीचर ने कहा था एक तो नेचुरल होता है, एक ह्यूमन मेड होता है। अब नेचुरल में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, बायोस्फीयर, लैंड, एयर, वाटर, और एज सेम ह्यूमन मेड में क्या होगा, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। अब ह्यूमन क्या है, पहले एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल से क्या है हमारी फैमिली बनती है, फैमिली से आपका जैसे आप जिस गांव में शहर में रह रहे हो तो आपका गांव बनेगा, गांव में आपका रिलीजन बनेगा, रिलीजन से बड़ा शहर बनेगा, बड़े शहर से फिर सरकार बनेगी, सरकार के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी बनेंगी, मंदिर बनेंगे, यानी कि एक व्यक्ति से सब मिल कर क्या एक बड़ा सारा क्या बन जाता है, एनवायरनमेंट बन जाता है। तो साइड में एक क्लू दिया हुआ ब्लू और ऑरेंज में, द वर्ड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोटिक। अब ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। जो लिविंग और जो सांस लेते हैं वो बायोटिक होते हैं और जो सांस नहीं लेते वो क्या होते हैं, अबायोटिक। बेटा पहले हम फर्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ।
ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, जो सांस हमें चाहिए। इट प्रोवाइड्स द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी के लिए हमें प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, ये हमें वो देता है। एंड द फूड वी ईट एंड लैंड वेयर टू लिव, और हमें खाने के लिए भोजन देता है, और लैंड मतलब धरती देता है जहाँ हम अपने आप को रह सकते हैं। सो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, वही जो दो बॉक्स थे ब्लू और ऑरेंज कलर के। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, बहुत सारी ऊपर जो टीचर ने बच्चों के साथ बातचीत की, से हमें पता चलता है कि हमारे चारों ओर सराउंडिंग प्लेस, पीपल, थिंग्स, नेचर दैट आर सराउंडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। तो इससे हमारी पहले डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन मिलती है। पहले डेफिनेशन आपने अपनी नोटबुक में करनी है, इन्वायरमेंट। सेकंड डेफिनेशन बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एंड थर्ड डेफिनेशन क्या बनेगी, व्हाट इज इन्वायरमेंट। हाँ, इन्वायरमेंट वाली डेफिनेशन ऊपर वाली इसी में इंक्लूड हो जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, व्हाट इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या है, अब जो भी हमारा जो अर्थ है, जो भी ये ग्लोब है, तो ये अर्थ इस अर्थ के अंदर भी एक अपनी अपनी लेयर्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर होता है, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो पहली लेयर को हम डिस्क्राइब करें, ये भी आपने इंटरनल्स में करना है। लिथोस्फेयर, इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ट ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ। ये जो हमारी अर्थ की क्या है, सॉलिड और एक हार्ड लेयर है। ये किससे बनी है, रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक मिनरल्स के तत्व, एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर। किससे कवर है, थिन लेयर ऑफ द सोयल। इट इज इर्रेगुलर सरफेस, ये जो इसकी सरफेस है लिथोस्फेयर की सरफेस क्या है, इर्रेगुलर, यानी कि उबड़ खाबड़ वाली है, प्लेन नहीं है। और इसमें क्या है, कौन कौन से हैं, माउंटेन्स, पर्वत, पठार, प्लेचूज, पठार, प्लेन, मैदान, वैलीज, घाटियाँ, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, लैंडफॉर्म्स क्या है, कॉन्टिनेंट्स बनाते हैं, ओशंस, जिस दैट जो भी है कि इसमें रहते हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी लेयर, उससे पहले लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स द, अब लिथोस्फीयर के अंदर फॉरेस्ट भी होता है, ग्रासलैंड भी होता है, एग्रीकल्चर के लिए एक्टिविटीज़ के लिए लैंड भी होता है। एंड फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट्स इट इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, यानी कि इसके अंदर क्या है, हम धरती के अंदर से क्या है, मिनरल्स भी निकाल सकते हैं, जो क्या हमारी अच्छी इकोनॉमी के लिए क्या है, इनकम का सोर्स होते हैं। और उसके बाद है सेकंड टर्म्स है इसी टॉपिक में, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जिस लेयर में, जो लेयर में वाटर कंटेन, जो लेयर वाटर कंटेन करती है, द डोमेन ऑफ द वाटर इज रेफर्ड एट द हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट हम करेंगे, और हाइड्रोस्फीयर मतलब अर्थ का कौन किस किस पार्ट में पानी पाया जाता है, सोचो, दिमाग लगाओ, कहाँ कहाँ पे, रिवर्स में, वैली, सॉरी, ओशियंस में, लेक्स में, सीज में। इट इज़ असेंशली पानी है, पानी सबके लिए एसेंशियल है। बहुत सारे पार्ट में हमारे को पानी है, बहुत सारे रिवर्स है, गंगा रिवर, यमुना, बहुत सारे लेक्स हैं, हम अपनी हिस्ट्री में आज तक पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बच्चों ने मैप में भी किया होगा। और एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन एटमॉस्फेयर की, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ। अब जो क्या है, अर्थ के चारों सराउंड, चारों दैट इज कम, हमारे चारों, अब ये भी तो एक टाइप का एटमॉस्फेयर ही है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एडहोल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आपने साइंस में किया होगा, वरना आप साइंस के में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बताया, तो कोई भी चीज़ ऊपर है तो वो नीचे गिरती है, यानी कि दिस दैट जो भी है। हमने अब हम अर्थ ने क्या है, हमारे को ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या है, बांधे हुए रखा हुआ है। इट प्रोटेक्टस, अब अर्थ क्या है, हमारे को जो सन की हार्मफुल रेज हैं, वो यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ये हमको बचाती हैं। कौन बचाता है, एटमॉस्फेयर बताता है। और जो सन की बहुत गर्मी वाली, जैसे जो भी गर्म हीट स्क्रॉचिंग रेज होती हैं, किरणें होती हैं, वो बचाती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर में क्या गैसेस भी होती हैं, आपने गैसेस वाला चार्ट किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जो दूसरी ऑक्सीजन गैसेज हैं, और टू गैसेज है, वो आपके बायोस्फीयर में पाई जाती है। एंड उसके बाद है द प्लांट एंड द एनिमल किंगडम मेक्स द बायोस्फीयर फॉर द लिविंग वर्ल्ड, इट इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर द लैंड। अब जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो क्या बनाते हैं, क्या, उसके बाद क्या था, बायोस्फीयर। बायो मतलब बायोटिक, हमने किया ना, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग में कौन आएगा, प्लांट्स एंड द एनिमल्स। तो हमारा जो अर्थ की जो लेयर्स थी उसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। उसके साथ साथ इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और कौन कौन से हैं ह्यूमन, नेचुरल मेड, मैन मेड। तो आज के लिए हाफ चैप्टर की हाफ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम जो नेक्स्ट हाफ चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जो भी इसमें 6 या 7 इंटरनल्स, नियर अबाउट टू द 6 और 7 इंटरनल्स दैट यू वांट टू डिस्कस, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे साथ के साथ क्या है, कॉन्टैक्ट करें आप। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।